नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इसके पहले वाले दो लेक्चर्स में हमने कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखे थे इस चैप्टर से रिलेटेड। आज हम इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर लेके आए हैं, जिसके अंदर जितने टाइप्स के क्वेश्चंस लास्ट बन सकते हैं उन सबको हम आपके बीच में लेके आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके बीच में यह रहा, द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम is increased 4 times to its previous value while the mass is double. What is the ratio of new and previous time period? अब सबसे पहले आपको क्वेश्चन में किस चीज की बात हो रही है? आपको क्वेश्चन में बात हो रही है टाइम पीरियड की। किसकी बात हो रही है? टाइम पीरियड की। तो हमें पता है कि टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है फॉर अ पेंडुलम वो होता है अपने पास 2 पाई रूट एल अपॉन जी। कितना होता है? 2 पाई रूट एल अपॉन जी। अब यहाँ पे दो कंडीशन दे रखी है, एक पहले की और एक बाद की। तो मैं दोनों कंडीशंस को यहाँ लिख लेता हूँ। एक तो हो गई प्रीवियस और एक हो गई आफ्टर। तो प्रीवियस कंडीशन में तो कोई बदलाव किया नहीं है, जो टाइम पीरियड है वो वैसा का वैसा है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था प्रीवियस का? 2 पाई रूट एल अपॉन जी। तो मैं इसको नाम दे देता हूं टी ओल्ड। क्या दे देता हूं? टी ओल्ड, पहले वाला। अब कंडीशन कुछ चेंज कर दी गई है। अब उस चीज अब लेंथ में क्या किया है? बदलाव किया गया है। पहले लेंथ एल थी, अब लेंथ कितनी हो गई? 4 टाइम्स। कितनी हो गई है? 4 टाइम्स। लेंथ किस में हो गई है? 4 टाइम्स हो गई। और मास को क्या कर दिया है? डबल। क्या कर दिया है? डबल। मान लो पहले मास m था, अब मास कितना हो गया? 2m। कितना हो गया? 2m। अब हम टी न्यू यानी नए टाइम पीरियड का फॉर्मूला अगर निकाले, तो अगर हम फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो हमारा फॉर्मूला टाइम पीरियड का सिर्फ एल और जी पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? एल और जी पे। वो मास पे डिपेंड नहीं करता। तो इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आप उसके मास को 4 गुना करें या 10 गुना करें। हमें सिर्फ किससे मतलब है? लेंथ से। किससे मतलब है? लेंथ से। तो अब हमारी लेंथ कितनी हो चुकी है? 4l हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 4 और डिवाइड बाय जी। अब आपको किसका रेशियो पूछा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ न्यू एंड द प्रीवियस। आपको टाइम पीरियड न्यू और टाइम पीरियड ओल्ड का रेशियो पूछा है। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे? डिवाइड। क्या कर देंगे? डिवाइड। टाइम पीरियड न्यू का फॉर्मूला अपने पास आया था 2 पाई रूट 4 एल अपॉन जी, और टी ओल्ड का था अपने पास 2 पाई रूट एल अपॉन जी। 2 से 2 पाई कट गया। अब अपने पास बचा, अब जब ये रूट से 4 बाहर आएगा तो ये बचेगा 2। कितना बचेगा? 2। अंदर बचा रूट एल अपॉन जी और नीचे भी बचा रूट एल अपॉन जी। रूट एल अपॉन जी से रूट एल अपॉन जी कट जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 2 अपॉन 1। यानी टी न्यू और टी ओल्ड का क्या रेशियो आया अपने पास? टी ओल्ड और टी न्यू का क्या रेशियो आया अपने पास? 2:1। कितना आया? 2:1। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? थर्ड ऑप्शन आपका सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये रहा। तो सबसे पहले जो गिवन है हम उसे लिखेंगे। 2 आइडेंटिकल पॉइंट मासेस P एंड Q। 2 आइडेंटिकल पॉइंट मासेस, मतलब आइडेंटिकल का मतलब दोनों मास क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। मान लीजिए P का मास m1 है और Q का मास m2 है। तो आइडेंटिकल मासेस है, मतलब m1 बराबर कितना है? m2। और इसे मैं बोल देता हूं m। क्या बोल देता हूं? m, क्योंकि दोनों मास क्या है? सेम। सस्पेंडेड फ्रॉम 2 सेपरेट मासलेस स्प्रिंग। स्प्रिंग का कोई भी मास है नहीं और स्प्रिंग के कांस्टेंट दे रखे, स्प्रिंग फर्स्ट और स्प्रिंग सेकंड। उसका स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है K1 और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है K2। मुझे अभी तक जो 2 लाइन पढ़ के समझ में आया, मैंने उन क्वेश्चंस की डिटेल्स इस तरफ लिख ली है। अब बात आगे करते हैं। ऑसिलेट्स वर्टिकली इफ देयर मैक्सिमम स्पीड्स आर सेम। अगर इन दोनों की मैक्सिमम स्पीड क्या है? सेम। तो अगर हमें पता है कि जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो किसके बराबर होती है? हमारी ए ओमेगा के बराबर। किसके बराबर होती है? ए ओमेगा के बराबर। तो हमारी जो मैक्सिमम स्पीड है उसका फॉर्मूला होता है ए ओमेगा। कितना होता है? ए ओमेगा। अगर पार्टिकल पॉइंट मास P और पॉइंट मास Q की जो V मैक्स की वैल्यू है वो क्या है? सेम। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इसको बोल सकता हूं VP मैक्स। पार्टिकल P की मैक्सिमम स्पीड किसके बराबर है? पार्टिकल Q के मैक्सिमम स्पीड के बराबर। ठीक है, तो मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला ये है। अब दोनों के एम्पलीट्यूड्स दे रखे हैं। इफ देयर मैक्सिमम स्पीड्स आर सेम द रेशियो ऑफ AQ अपॉन AP। AQ क्या है आपका? एम्पलीट्यूड ऑफ Q पार्टिकल। और AP क्या है आपका? एम्पलीट्यूड ऑफ P पार्टिकल। ये आपको गिवन है। ऑफ द एम्पलीट्यूड AQ ऑफ मास Q टू द एम्पलीट्यूड AP ऑफ मास P।
तो आपको पता है कि ये चीज क्वेश्चन में गिवन है, तो मैं वीपी मैक्स को क्या लिख सकता हूं, एम्पलीट्यूड ऑफ पी इंटू ओमेगा पी, क्या लिख सकता हूं, ओमेगा पी बराबर वीक्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, एम्पलीट्यूड ऑफ क्यू इंटू एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यू बराबर। हमें पता है कि ओमेगा किसके बराबर होता है, हमारा रूट के अपॉन एम, किसके बराबर होता है, रूट के अपॉन एम। तो मैं ओमेगा को क्या लिख सकता हूं, रूट, अब पहले स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, K1, कितना है K1, जो पार्टिकल क्या था अपना P वाला, और अपन में क्या आ जाएगा M1, क्या आ जाएगा M1 बराबर AQ। ओमेगा को वापस मैं क्या लिख सकता हूं, अब Q पार्टिकल की बात हो रही है तो Q पार्टिकल किस स्प्रिंग से अटैच्ड है, सेकंड वाली स्प्रिंग से, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है K2, और अपन में कितना आ जाएगा M2, कितना आ जाएगा M2। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या पूछा है, AQ अपॉन AP का रेशियो, तो AQ ये रहा, AP ये रहा, AP को मैं इससे क्या करूंगा, डिवाइड, क्या करूंगा, डिवाइड, AQ अपॉन AP, ये पूरी चीज इस तरफ चली जाएगी और इससे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, तो K1 इंटू M1। अब ये चीज जब पूरी उधर गई तो ये पूरी उल्टी हो जाएगी, तो ये हो गया अपने पास रूट M2 अपॉन रूट K2। अब हमें पता है कि M1 और M2 की वैल्यू क्या है, सेम है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है टू आइडेंटिकल पॉइंट मास है, मतलब ये दोनों पॉइंट क्या है, मासेस क्या है, सेम, तो M1 से M2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो अपने पास AQ अपॉन AP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट K1 अपॉन रूट K2, क्या आ जाएगी, रूट K1 अपॉन रूट K2। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, अ पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात हो रही है, विथ एन एम्पलीट्यूड ऑफ 4 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है उसका, 4 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर, उसका एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है हमें, 4 सेंटीमीटर। चलिए आगे बात करते हैं। एट व्हाट एम्पलीट्यूड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन इज इट्स एनर्जी हाफ पोटेंशियल एंड हाफ काइनेटिक एनर्जी। अब आप बात सुनिए, आपको वो पॉइंट बताना है जहां पे जाकर आपकी जो टोटल एनर्जी है, किसकी बात हो रही है, व्हाट एम्पलीट्यूड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन इज इट्स एनर्जी, उसकी एनर्जी, एनर्जी यहाँ पे किस टर्म्स में पूछी गई है, टोटल एनर्जी, यहां सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ एनर्जी, इसका मतलब है आपकी टोटल एनर्जी। तो मैं बात करूं आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो वो टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, आधी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जो टोटल एनर्जी है वो आधी आधी किस में बढ़ चुकी है, आधी तो काइनेटिक एनर्जी में बढ़ चुकी है और आधी किस में बढ़ चुकी है, पोटेंशियल एनर्जी में। बस आपको वो पॉइंट बताना है कि वो कितने डिस्प्लेसमेंट के बाद ये पॉइंट आएगा इक्विलिब्रियम का, जहां पे आपकी टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, मतलब आधी काइनेटिक और आधी पोटेंशियल। तो आपको क्या करना है, अगर ये दोनों चीज आधी आधी है, मतलब ये दोनों चीज यहां जाके क्या होगी, बराबर होगी, क्या होगी, बराबर, मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो चुकी है, बराबर, क्या हो चुकी है, बराबर। तो उसी पे डिस्प्लेसमेंट पता करना है जहां पे आपकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए, बराबर। ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, पर इस क्वेश्चन को घुमा के वापस पूछा गया है, तो इसको सोल्व करेंगे हम। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अपने पास होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर, कितना होता है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बराबर। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हाफ से हाफ कट जाएगा, m से m कट जाएगा, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा, हमारे पास क्या इक्वेशन बचेगी, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर कितना हो गया, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2x स्क्वायर, x बराबर हो गया a स्क्वायर अपॉन 2। अब x की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो x बराबर आएगा प्लस माइनस a अपॉन रूट 2, कितना आएगा, x बराबर प्लस माइनस a रूट 2। तो हमें एम्पलीट्यूड की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 4, कितनी दे रखी है, 4, तो हमें एम्पलीट्यूड की रख देंगे 4 डिवाइड बाय रूट 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू में रूट 2, जब रूट 2 से ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2 रूट 2, कितना आ जाएगा, 2 रूट 2। तो इसका आंसर आप क्या आएगा, एट पोजीशन x बराबर 2 रूट 2, मतलब इस डिस्प्लेसमेंट में
आपकी जो टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाएगी, आधी काइनेटिक प्लस आधी पोटेंशियल। मतलब जो टोटल एनर्जी वो आधी आधी दोनों में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब किस पोजीशन पे ये दोनों वैल्यू सेम होगी, यही बात हुई। अगर ये आधा है और ये आधा है मतलब दोनों चीज सेम है, तो किस पोजीशन पे सेम है, इस पोजीशन पे सेम है। और इसी डिस्प्लेसमेंट पे जाके आपकी टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, आधी एनर्जी काइनेटिक में और आधी पोटेंशियल में। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी टोटल एनर्जी थी 40, कितनी थी 40, तो इस डिस्प्लेसमेंट पे जाके आपकी एनर्जी हो जाएगी 20 काइनेटिक और 20 पोटेंशियल, मतलब बराबर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यही सवाल पूछना चाह रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस फाई देन ओमेगा इज। हमें पता है कि ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, ओमेगा इक्वल्स टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो अपना थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इनसाइड अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अर्थ इज। आपको पता है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है, 2 पाई रूट एल अपॉन जी। कितना होता है, 2 पाई रूट एल अपॉन जी। अब आपको सैटेलाइट की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अर्थ, जो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो जब वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रही होगी सैटेलाइट, तो वहां पे आपके जी की वैल्यू क्या होती है, अंतरिक्ष में जी की वैल्यू क्या होती है, 0। कितनी होती है, 0। तो हम बस जी की वैल्यू यहाँ पे 0 रख देंगे, तो हमारा टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। तो अब हमेशा याद रखिएगा, टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट व्हेन इट्स ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ, उसकी हमारी टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी आती है, इनफाइनाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। The length of a simple pendulum is increased, then the time period will। हमें पता है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी। हमें लेंथ और टाइम पीरियड का रिलेशन पूछा है, तो हमें पता है कि टाइम पीरियड डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, एल के। किसके है, एल के। अगर टाइम पीरियड बढ़ेगा तो लेंथ ऑफ एल भी बढ़ेगी, या फिर लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड भी आपका बढ़ेगा। तो कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन। द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज देन द टाइम पीरियड विल। अगर लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, बढ़ेगा, यानी इंक्रीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ the value of g at surface of moon is 1/6 of that at the earth surface, then time period of pendulum at moon। हमें पता है कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम कितना होता है, 2 पाई रूट एल अपॉन जी। ये तो कहाँ पे होता है, अर्थ पे। कहाँ पे होता है, अर्थ पे। पर अगर हम मून पे बात करें तो आपके मून पे ग्रेविटी की वैल्यू हो जाती है जी अपॉन 6। कितनी हो जाती है, जी अपॉन 6। तो टी एट मून 2 पाई एल अपॉन जी कितना हो जाएगा आपका, जी बाई 6। तो टी एट मून कितना हो गया, 2 पाई, ये 6 ऊपर जगह है तो 6 एल अपॉन जी। जब ये 6 बाहर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, रूट 6। कितना हो जाएगा, रूट 6। रूट 6 और बाकी फॉर्मूला क्या बचा, 2 पाई रूट एल अपॉन जी, जो क्या था आपका, T8 अर्थ। क्या था, T8 अर्थ। तो कितने टाइम्स हो गया, रूट 6 टाइम्स। कितना हो गया, रूट 6 टाइम्स। नहीं, कितना आंसर हो गया इसका, 1 रूट 6 टाइम्स हो गया। टी मून बराबर कितना टाइम्स हो गया, रूट 6 टाइम्स ऑफ टी अर्थ। हमें किसका रेशियो पूछा है, हाउ मच टाइम्स डेट ऑफ अर्थ। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, बराबर। कितने टाइम्स हो गया अर्थ के, रूट 6 टाइम्स। कितने टाइम्स हो गया, रूट 6 टाइम्स। तो आपका ऑप्शन थर्ड क्या हो गया, सही। तो ये सीरीज हम यहाँ खत्म करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी थ्योरी पार्ट थी, जितने क्वेश्चंस थे, हमने पूरे कर लिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए नया चैप्टर लेके आएंगे। धन्यवाद।